स्वागत है मित्रों, यस एस्ट्रोलॉजी में। मैं प्रदीप शर्मा आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करा करें मित्रों। तो मित्रों, हम जन्म कुंडली के 12 भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने 12 भावों से संबंधित चर्चा की थी और इस वीडियो में भी हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप सबके सामने एक लग्न चार्ट मैंने लगा रखा है। यह मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है मित्रों, हम जानते हैं पहला भाव लग्न भाव होता है। अब हम अन्य भावों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा भाव जहाँ पे वृष राशि लिखी है उसे धन भाव भी कहा जाता है, कुटुंब भाव भी कहा जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, यहाँ से हम छोटे भाई बहन की जानकारी करते हैं। चौथा भाव सुख भाव होता है, यह अचल चल संपत्ति का भाव भी होता है, माता का भाव भी होता है। पांचवा भाव बुद्धि और संतान का भाव होता है। छठा भाव रोग और ऋण का भाव होता है। सातवां भाव भार्या का पत्नी का भाव होता है। आठवां भाव मृत्यु और दुख आयु का भाव होता है। नवां भाव धर्म और भाग्य का, पिता का। 10वां भाव कर्म का, मान प्रतिष्ठा का, पिता का विचार भी 10वें भाव से किया जाता है मित्रों। 11वां भाव लाभ का, आय का, इच्छा का और 12वां भाव व्यय का भाव होता है। तो इस प्रकार से मित्रों यह 12 भाव हैं। इनमें आप गौर करें, अशुभ भाव जो हैं 3, 6 और 11, इन्हें अशुभ भाव की संज्ञा दी गई है। कारण 3 नंबर पराक्रम का, यह भाव संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। छठा भाव रोग और ऋण का भाव है। 11वां भाव लाभ का भाव है। किंतु फिर इसे अशुभ क्यों माना जाता है मित्रों? अशुभ इसलिए माना जाता है मित्रों क्योंकि लाभ है तो हानि भी है और यहाँ से छोटे मोटे रोगों का विचार भी किया जाता है। अधिकतर रोगों का विचार जो है वो छठे भाव से और अष्टम भाव से किया जाता है। छोटे रोगों के लिए छठे भाव का और दीर्घकालिक रोगों के लिए अष्टम भाव का विचार किया जाता है। 11वें भाव से बड़े भाई बहन, लाभ, हानि, इच्छा पूर्ति आदि का विचार किया जाता है मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों दुख भाव की तरफ। तो षष्ठ भाव अर्थात छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन्हें दुख भाव की संज्ञा दी गई है। इसका कारण है छठे भाव का संबंध रोग और ऋण से होता है। 8वें भाव का संबंध मृत्यु तुल्य कष्ट और दुख से होता है और 12वें भाव का संबंध व्यय से होता है। हालांकि 12वें भाव को हम शय्या सुख के लिए भी देखते हैं मित्रों। दोस्तों, मारक भाव की संज्ञा जो है वह द्वितीय भाव और सप्तम भाव को दी गई है, जिसकी चर्चा हमने पिछले कुंडली में विस्तार से भी किया था। आप वीडियो देख सकते हैं। अब यदि हमें इस कुंडली से किसी के धन संपत्ति के बारे में यदि जानकारी करनी हो तो हमें द्वितीय भाव, लाभ भाव, सुख भाव को देखना चाहिए मित्रों। उसके साथ साथ हमें व्यय भाव को भी देखना चाहिए। पिता से मिलने वाली संपत्ति के लिए चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव, नवम भाव और द्वितीय भाव को भी देखना चाहिए मित्रों। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का प्रश्न हो उससे संबंधित भाव से, भावेश से और उसके कारक से हम उस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं मित्रों। किसी के विवाह से संबंधित यदि प्रश्न हो तो दूसरे भाव, पत्नी का भाव जो है 7वां भाव, लाभ भाव का विचार करना चाहिए। किसी के संतान का प्रश्न हो यदि तो 5वां भाव,
दूसरा भाव 11वां भाव देखना चाहिए मित्रों। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्र और भाग्य भाव और गुरु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों किसी भी कुंडली विश्लेषण के लिए। सो मित्रों, कोशिश यही है मेरी कि जितना कम से कम छोटा सा छोटा वीडियो बने और आप लोग को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए। आप लोग अपने मत भी कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो समझने में, तो वह भी आप लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। मित्रों, आज के लिए विषय को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है मित्रों आज का विषय आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी रही हो समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री माँ गणपति। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप विषय वस्तु का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।